हेलो। ये हम लोगों का एक दिन का उज्जैन का ट्रिप है जो शुरू हो रहा है। सुबह हम लोग उठ गए थे 4:30 बजे। 5:30 हम लोग को निकलना था। इस समय 5:30 बज रहे हैं। रेडी है हम लोग निकलने के लिए। हम लोग को ट्रेन पकड़नी है। ये हम लोग बस से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह सनराइज हो रहा है। आई थिंक 6 बज रहे थे सुबह के। सैटरडे का दिन है। 6 बज रहे हैं। हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुंचे हम लोग की ट्रेन खड़ी हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग पहुंचे थे। ट्रेन पहले ही आ गई थी तो खड़ी हुई थी काफ़ी देर से। ये लिसा ट्रेन में उसे नींद आ रही, सुबह उठ गई थी ना, इसलिए उसको नींद आ रही है। उसने देख लिया कि हमारा उसका वीडियो बना रहा है, हंस रही थी। ऐसा नहीं है, फ़ोन में लगे हुए हैं। बाहर धूप बहुत तेज है लेकिन पूरे रास्ते टेसू के फूल पिंक ऑरेंज रेड हर तरह के दिखाई दे रहे हैं। पूरे रास्ते पेड़ ही पेड़, ऑरेंज 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 ऑरेंज। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। हम लोग को 8 बजे ट्रेन थी और 12:30 उज्जैन उतारना था उसको। मेरे ख्याल से 4-5 घंटे का ही रन था। ये शाहजहाँपुर से आगे का मैंने बनाया था। पूरे रास्ते पवन चक्की वगैरह दिख रहे हैं। पवन चक्की कहते हैं, विंड फैन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं। ये हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। उज्जैन स्टेशन है ये। आई थिंक 12:30 पौने 1 बज रहे थे। बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ट्रेनें रुकती हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम लोग उतर के हम लोगों ने ऑटो पकड़ी थी महाकाल मंदिर के लिए। तो वो बाकी सब 100-100 रुपये मांग रहे थे। 80 रुपये में हम लोगों ने ऑटो ली थी। ये उज्जैन सिटी दिख रहा है पूरा, बहुत बड़ी सिटी है और मार्केट वार्केट सब है। आई थिंक मॉल वगैरह भी है। ये हम लोगों को जहाँ पे उतारा था ऑटो ने, हम लोगों ने पहले उतर के कुछ खा लिया था क्योंकि दोपहर हो रही थी। कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने। बहुत सी दुकानें थी खाने पीने की, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर था। पहले हम लोगों ने खाया पिया, फिर हम लोग जा रहे दर्शन करने के लिए क्योंकि टाइम लग जाता है ना फिर, इस वजह से। पैदल पैदल दोपहर का टाइम है, लोग कह रहे शाम को बहुत भीड़ होती है, लेकिन हमें तो अभी भी बहुत भीड़ दिख रही थी। वो सामने जो दिख रहा है टेम्पल, वो महाकाल मंदिर है। यहाँ पे ही हर तरफ प्रसाद की दुकानें हैं। वही लोग बैग वगैरह रखते हैं। मंदिर में लॉकर सुविधा नहीं है, मेरे को तो नहीं दिखी शूज़ वगैरह रखने का अंदर। तो प्रसाद की दुकानों पे लोग रखते हैं। सब पहले बोलने लगे यहाँ रख दो यहाँ रख दो, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, नंगे पैर कैसे जाते, इसलिए मंदिर के एंट्री के बगल में जो प्रसाद दुकान थी वहाँ पे रखा था। अलग से कुछ पैसे नहीं लिए थे, बस जो प्रसाद लिया था उसी का पैसा देना था। 110 रुपये का प्रसाद लिया था और उसी के यहाँ बैग कैमरा सब रख दिया था। सिर्फ पर्स और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ले जाने दे रहे थे और कुछ नहीं। उसी के बगल में वो 250 रुपये वाला जो एंट्री की पर्ची कटती वो भी था, लेकिन हम लोगों ने वो बिना एंट्री मतलब 250 रुपये वाली जो फ्री वाली लाइन होती है उसमें जा रहे दर्शन करने। सब लोग कह रहे थे इस समय बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं, शाम को तो भीड़ और बढ़ जाएगी। क्राउड है लेकिन फिर भी दर्शन आराम से हो रहे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो फ्री वाली लाइन में ही दर्शन करते हैं, जब हो रहे हैं तो उसी में करते हैं। बहुत अंदर कॉरिडोर्स बने, इधर से जाओ उधर से जाओ, इधर से जाओ उधर से जाओ। पूरे रास्ते सब चिल्ला रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं भगवान जी का, जय महाकाल जय शिव शंभू। बहुत हाई वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। मेरे को
शायद यहाँ की वाइब्स या एनर्जी जो थी हाई थी, उसकी वजह से अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। ये हम लोग मेन मंदिर के अंदर कॉरिडोर से निकल के आए। अब मेन मंदिर के अंदर का कॉरिडोर शुरू हो रहा है, ये यहाँ पर। यहाँ से ही लाइन जो है वो दर्शन के लिए, वो नीचे गर्भगृह है, वो सामने ये सब कर्मचारी हैं वहाँ के जी। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो केवल जो लोग वो बड़ी वाली पूजा करवाते हैं, पता नहीं कौन सी, बहुत ज़्यादा मतलब वाली, वही अंदर जा सकते हैं। बाकी ये सब फ्री लाइन वाली है। जो आगे सबसे खड़े हैं वो 250 रुपये में, जो दर्शन वाली वो वाली लाइन है, बिल्कुल आगे वाली जो रेलिंग के फर्स्ट रेलिंग के पास, ये सब लाइन से जो फ्री वाली लाइन के। तो फ्री वाली लाइन में ये है कि आपको थोड़ा सा पीछे से दर्शन करना पड़ता है, 250 रुपये में आगे, या तो फिर बहुत बड़ी वाली पूजा करवाते तो आपको अंदर जाने की परमिशन होती है। अब मैंने पता नहीं होती नहीं होती, मैंने देखा कई लोगों को, वो लोग पूजा करवा रहे थे, कई लेडीज़, एक आध फैमिली कोई थी, तो होगी कोई पूजा वूजा, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। तो हमने तो फ्री वाली लाइन में दर्शन कर रहे थे, लेकिन मेरे ना अजीब सा माइंड इमोशनल सा होने लगा, मेरा रोना आने लगा, बहुत रोने लगे, मेरा मन नहीं भरा था। फिर मैंने 250 रुपये ली, फिर एंट्री वाली ली, फिर दोबारा मैंने बिल्कुल आगे से दर्शन किया। अभी हम रो ही रहे थे। वहाँ पे पंडित जी ने हमको शिवलिंग पे से वो दिया था, बेलपत्र, फूल, भस्म का टीका भी लगाया था। ये हम लोग मंदिर के अंदर बैठे में थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ भी थी और थोड़ा फील करना था यहाँ का एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सामने जो लोग बैठे हैं सब 2-3 पंडित लोग बैठे रहते हैं, फ्री में टीका लगाते हैं और कलावा बांधते हैं जो हाथ में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब वहाँ पे बंधवाते हैं। हम लोग ने बनवा के यहीं बैठे थे। बगल में यहाँ पे जो आप प्रसाद खरीद सकते हैं उसकी भी शॉप थी, अभी जो ट्रक आई थी उसी की थी। यहीं पे पानी वानी का है, यहीं पे सब बैठे हुए थे। ये इमरजेंसी वाला कोई गेट था, वहाँ बैठे थे, बंद था इसलिए बैठे थे, वरना बैठने देते नहीं है वहाँ पर, लेकिन चूँकि दोपहर का टाइम था वो बंद था गेट, इसलिए बैठे हुए थे। ये सब छोटे छोटे मंदिर हैं, ये सब दर्शन करके आए। पैर जल गए, धूप बहुत तेज़ थी। सब अंदर लाइन से मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर वो मंदिर सब। फिर हम लोगों ने यहाँ से ऑटो करी 350 रुपये में, कि 2-3 मंदिर देखने जाना था, तो ऑटो मिल गई थी हम लोगों को, बहुत अच्छे ऑटो वाले थे। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो पहले जाएंगे हम लोग संदीपनी आश्रम, थोड़ी सी दूर है वहाँ से, तो वही, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को 2:30 बज गए थे, हाँ 3 बज गए थे। ये है संदीपनी आश्रम, बहुत ही हरा भरा, ठंडा ठंडा लग रहा था। यहाँ पे पेड़ बहुत हैं, इसलिए बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे ठंडे ठंडा से हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, धूप के बावजूद बहुत अच्छा लगा था। ये बगल में पानी वानी का है, इधर छोटी सी दुकान लगाए हुए थे, वही तुलसी की माला ये सब वगैरह बेच रहे थे। तो ये हम लोग जा रहे हैं सब लोग दर्शन। यहाँ पे लोग कर रहे थे, क्राउड अभी दिन की वजह से थोड़ा सा कम है, वरना और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी आराम से दर्शन हो रहे थे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कृष्ण जी ने सुदामा और शायद बलराम जी उनके साथ यहाँ पर पढ़ाई करी थी। ये उनका आश्रम है, महर्षि संदीप जी का, और संदीपनी ऐसे कुछ। यहाँ पे जो पंडित बता रहे थे उनके महर्षि के जो उनके वंशज हैं वो अभी भी यहाँ पर, उनके मतलब पंडित हैं वो यहाँ पर, उनके बता रहे थे। और यहाँ पर उनकी खड़ाऊ रखी थी, अंदर वो सब बना हुआ है यहाँ पर, कि इन्होंने यहाँ पर कृष्ण जी ने यहाँ पर वो कई किताबें भी लिखी,
अंदर पूरा यहाँ पर ज्ञान लिया। इधर भी है, इधर खड़ा होकर रखी थी। इधर कोई ये महर्षि जी का मंदिर था। यहाँ पे एक मंदिर और था जहाँ पे कह रहे थे कि महर्षि जी ने बेल पत्र से शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। वो भी मंदिर था, वो शूट नहीं किया, थोड़ा सा पंडित जी मना कर रहे थे इसलिए। फिर ये यहाँ पे एक कुंड था, बहुत कम पानी था उसमें, लेकिन कुंड है ये। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था ये। इसके बगल में पूरा उन्होंने पेंटिंग से बना रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती थी। सारी चीज़ें सिखाई जाती थी उस समय भी। पुष्प सज्जा, क्राफ्ट और क्या कहते हैं, हथियार चलाना, ये वो सब कुछ सब बना रखा था। बहुत लंबा सा है। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोग गए मंगलनाथ टेम्पल। ये मंगलनाथ शिवलिंग जी का टेम्पल है। और ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा टेम्पल है, लेकिन अंदर इसमें बहुत भीड़ थी। तो कुछ लोग पूजा करवा रहे थे मंगल ग्रह शांत होने का। बहुत अंदर भीड़ थी तो अंदर का शूट नहीं किया, ये पूरा बाहर का शूट किया है। ये मेन गेट है, ये इधर मंदिर है पीछे। फिर वहाँ से हम लोग गए काल भैरव मंदिर। बेइंतहा क्राउड, इतनी गंदगी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है चारों तरफ, इतने पत्थर ईंटें। और यहाँ पे थोड़ा सा लोअर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा। चारों तरफ वाइन की शॉप, क्योंकि उनको वाइन चढ़ती है। और जगह जगह भिखारी जो हैं बेहोश पड़े हुए, क्योंकि उनको फ्री में प्रसाद में वाइन मिला, तो पी पी के बेहोश पड़े। गंदगी देखिए आप कितनी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतने लोग आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सफाई करवाए। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन सफाई भी तो करानी चाहिए ना। मंदिर का भी रख रखाव इतना ज़्यादा नहीं है। ये शूज़ स्टैंड है, यहाँ पर कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से 10-20 रुपए जो देना हो दे दें। शूज़ वगैरह रख के कूपन लेके हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। ये हम लोग इधर आ गए थे उतरने वाले रास्ते से, तो कह रहे थे बगल में से जाइए, एंट्री इधर से है। हम तो डर गए कि कहीं फिर से पूरा पत्थर पे चल के आना पड़े, लेकिन यहीं से था। बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड। सबसे ज़्यादा क्राउड मेरे को यहाँ और महाकाल मंदिर में दिखा। महाकाल मंदिर से इतना बड़ा है इसलिए वो क्राउड का पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा भी नहीं है और गंदगी यहाँ बहुत है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। मतलब मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्राउड और ये गंदगी नहीं अच्छी लग रही थी। बाकी एक चीज़ नहीं समझ में आई इस मंदिर में, और सब मंदिरों में अंदर रोशनी थी, इस मंदिर में अंदर जहाँ पे भगवान जी थे वहाँ पर भी वैसे अंदर अंधेरा सा था। पता नहीं क्यों अंधेरा था, कोई लाइटिंग नहीं थी। ये वो है जहाँ पे शाम को दिया जलाते हैं। हम लोग दर्शन करके आ गए, अंदर नहीं बनाया, बनाने को बिल्कुल क्राउड में कोई मना कर रहा था, तो इस वजह से नहीं बनाया। ऐसे लोग बना रहे थे लेकिन भीड़ बहुत थी, तो मेन उसका नहीं बनाया। और ये सामने इधर दत्तात्रेय जी का मंदिर था। और अब उसके बाद हम लोग आ गए शिप्रा नदी पे, और जैसे पहुंचे वहाँ पे आरती शुरू हो गई। तो ये हम आरती कर रहे हैं, वहाँ पे पंडित जी कहते हैं आइए आप लोग आरती करवाइए, तो वहाँ पे आरती करवा रहे थे। ये नदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रख रखाव नहीं है, तो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, पानी ज़्यादा अच्छा लोगों ने ही बना रखा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की थी। ये 80 रुपये में, नहीं सॉरी 80 रुपये में तो पैडल वाला था, ये थी बड़ी वाली, और इसमें 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से था। पूरा एक राउंड इधर से उधर तक लगाते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा था। ये हम लोगों ने पहले किया था बोटिंग, उसके बाद आरती शुरू हुई थी। मतलब तैयारी वो लोग कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने बोटिंग कर ली। पंडित जी लोग तैयारी कर रहे थे आरती की। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती अटेंड की थी, फोटोग्राफ वगैरह खींचे थे, थोड़ी देर बैठे थे वहाँ पर। रात हो गई, मतलब अंधेरा होने लगा था, तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा लगा था बोटिंग करने में, बढ़िया था। लेकिन नदी को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, बहुत मतलब गंदगी कर रखी थी नदी के किनारे। लोग नहा रहे थे लेकिन इतना साफ था नहीं पानी।
बाकी किनारे किनारे दीवार ऐसी बना दी है तो ज़्यादा भी चौड़ी भी नहीं है। यहाँ पर शिप्रा नदी है ये, उज्जैन की शिप्रा नदी। बाकी घाट वाट अच्छे बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बने। ये राम घाट है, शिप्रा नदी का राम घाट। ये हम लोग ने यहाँ पे ऑटो वाले ने कहा था छोड़ दो, एक मंदिर और उसने बोला था, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं था। इसके बाद एक हरसिद्धि माता मंदिर भी जाना था, उसके बाद हम लोगों की वापसी थी, इसलिए हम लोग का नहीं, बस इतना ही करेंगे, यहीं पे छोड़ दो। ऑटो छोड़ दिया था फिर हम लोगों ने कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, अब आए हैं तो फील तो करेंगे ना, रिलैक्स से थोड़ी देर घाट पे बैठना था। बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था और क्राउड बहुत कम था। मतलब जैसे हरिद्वार वगैरह में तो बेइंतहा क्राउड हो जाता है शाम को आरती टाइम, यहाँ पे इतना नहीं था। आरती टाइम क्राउड हो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि पैर रखने को भी जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से लोग जो है, वो सामने भी उधर घाट है और ये इधर भी घाट है, इधर आरती होती है। फिर उसके बाद हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर गए, रामगढ़ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम लोग पैदल ही पैदल निकल गए और वहाँ पहुँचे तो आरती शुरू ही हुई थी। तो ये हम लोग आरती कर रहे थे, मतलब हो रही थी वहीं पे खड़े थे, और एक यहाँ बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड। लेकिन इतना क्राउड होने बावजूद ये मंदिर बहुत साफ़ सुथरा है, बड़ा सा मंदिर है। यहाँ पे भी कोई मतलब इतनी भीड़ होने बावजूद कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और भी अंदर बहुत से मंदिर बने, यहाँ पर सिद्धपीठ है ये, शक्तिपीठ, यहाँ पे उनकी बाहें गिरी थी माँ की, तो यहाँ पे भी दर्शन वर्शन किया था। फिर उसके बाद हम लोग देवास गेट बस स्टैंड आ गए, वहाँ से हम लोग की बस थी, यहीं पे थोड़ा खाना वाना खाया, फिर यहीं पे हम लोग की बस आ गई, फिर बस ली, फिर वापस बैक टू पवेलियन। थैंक यू।